वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं आइडिया फोर्ज के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आइडिया फोर्ज से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको बताएंगे कि वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन अ आइडिया फोर्ज। सिंस ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में है एंड देर आर लॉट ऑफ नरेटिव्स गोइंग ऑन, तो वी आर गोइंग टू पुट आउट सम hard antithesis facts based on all the research we have done. And if you are coming to our channel for the first time, then please subscribe. We keep on writing on corporate governance issues and identify red flags and frauds on Twitter and also on YouTube. So if you are coming for this on the YouTube first time, please hit a subscribe button. Okay, so we'll start with this analysis. Okay, and let's see for the first fact. तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आइडिया फोर्ज के अंदर वो ये है कि इस कंपनी के अंदर 32 करोड़ का लगभग पैट है। 30 करोड़ का पैट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के टोटल यहाँ पे मैनेजरल रेम्यूनरेशन को ऐड करोगे तो वो भी लगभग 30 करोड़ के आसपास होता है। एंड द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इट हियर इज कि मैनेजरल रेम्यूनरेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू FY23 का पैटर्न विच इज वेरी वेरी हाई मैनेजरल रेम्यूनरेशन। दिस ऑल्सो पुट्स क्वेश्चन ऑन सेक्शन 197 का कंप्लायंस, जो कि बोलता है मैक्सिमम मैनेजरल रेम्यूनरेशन अनलेस एंड अंटिल अप्रूव बाय द शेयर होल्डर शुड बी 11% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स बिफोर मैनेजरल रेम्यूनरेशन। मैं इसके टेक्निकलिटीज़ में आई एम नॉट गोइंग कि कितना होना चाहिए था, कितना है, ठीक है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज हियर इज द हाई मैनेजरल रेम्यूनरेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे क्या फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप उस कंपनी का RHP देखोगे तो वहाँ पे एक तरह के डायरेक्टर की बात हुई है जिसका नाम है नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर्स। ओके, सो NEND जिसको बोलते हैं। तो RHP में एक पोर्शन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो हियर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है NEND का, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सेटिंग फीस और रेम्यूनरेशन। ओके, और कंपनी के कुछ 2 डायरेक्टर्स है जो NEND है। एंड व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड, और हमें ये पता चला है कि कंपनी ने इन 2 डायरेक्टर्स को जिनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए था उनको स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट किए हैं विच अमाउंट्स टू लाइक समथिंग लाइक 13 करोड़ टोटल। ओके, एंड दिस रेज लॉट ऑफ क्वेश्चन कि जहाँ कंपनी RHP में एक जगह बोल रहा है कि इनको कुछ रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, वहीं पे दूसरी जगह कंपनी ने उन्हें शेयर्स अलॉट किए हैं ESOP के फॉर्म में। एंड इफ़ यू सी, अगर आप देखोगे तो लगभग 13 करोड़ की जगह नहीं, सॉरी, इट्स 1.3 करोड़ के आसपास के कुछ यहाँ पे 13 करोड़ के ही यहाँ पे कुछ रेम्यूनरेशन है जो ESOP के फॉर्म में इन्हें दिया गया है। एंड दिस रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चन कि यहाँ पे इस तरीके से कंपनी ने क्यों किया है। एंड फॉर अ फैक्ट आई विल टेल यू कि ESOP फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर इंडियन लॉज। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिपेंसी है कंपनी जो बोल रहा है और जो कर रहा है, ठीक है। नाउ विल गो इनटू सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। तो अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी के NEDs है उनका जो रेम्यूनरेशन है अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी हायर देन 9 करोड़ और 7 करोड़ जो भी इन्हें मिल रहा है, 7 करोड़ और 6 करोड़ इज़ हायर देन द KMPs ऑल्सो। ओके, सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहाँ पे इतना ज़्यादा रेम्यूनरेशन है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी ज़्यादा है। ओके, और आपको मैं बता दूं सिंपल भाषा में NED वो होता है जो कंपनी के रोज़ के प्रोसेस और देख रेख करने के लिए नहीं आता है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है, वो ओनली बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने ही आता है, ठीक है। सो इट इज़ बिट अनयूजुअल कि कंपनी इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देन ऑल्सो वी गो इनटू द फैक्ट कि यहाँ पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर्स है उसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी नॉमिनी इन्वेस्टी कंपनी, ओके, जो इन्वेस्टी कंपनी जिस इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करते दे आर ऑल्सो सेलिंग द शेयर्स। ओके, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच वी नीड टू हाईलाइट। ओके, और ये जो NEDs है इनकी बोर्ड मीटिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे कम अटेंडेंस है। ओके, दिस ऑल्सो रेज द क्वेश्चन कि इनके ओवरऑल देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी और द गेन्स विच कंपनी इज मेकिंग आउट फ्रॉम देयर सर्विस इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। ओके, बिकॉज वो पूरी बोर्ड मीटिंग में ही नहीं आ रहे हैं। And these key people, our directors are also part of the important committees like audit committee, NRC and IPO committee. So this raised a lot of questions. और यहाँ पे एक और unusual चीज़ ये थी कि इस कंपनी के अंदर जो NEDs है उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी शेयर्स अलॉट हुए हैं विच इज़ अनयूजुअल एंड ऑल्सो एट द वेरियंस विद द जनरल प्रैक्टिस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम लॉ। तो यहाँ पे एक लॉ बोलता है कि ESOPs आर नॉट अलाउड टू द डायरेक्टर्स हु होल्ड मोर देन 10%।
और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो NEDs हैं जिन कंपनीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं उनकी यहाँ पे आइडिया फोर्ज के अंदर मोर देन 10% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। सो आइडियली यहाँ पे इनको शेयर्स अलॉट नहीं होने चाहिए थे बाय वे ऑफ ESOPs। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स जो कि है स्काई हाई वैल्यूएशंस। आपको पता होगा इसकी जो लास्ट फंडिंग हुई थी IPO से पहले वो 2500 करोड़ रुपए पे हुई थी। उससे पहले जो फंडिंग हुई थी वो 882 करोड़ रुपीज़ पे हुई थी। और पोस्ट IPO अगर आप देखोगे यहाँ पे जब ये लिस्ट होगा तो लगभग 4,500 करोड़ पे लिस्ट होगा। सो बेसिकली आप यू कैन सी कि ये कितना इनकी जो वैल्यूएशन है एकदम से बढ़ गई है। ओके, अगर आप देखोगे पोस्ट IPO इसका PE होगा 140 का, विच इज़ क्वाइट हायर इन वी हैव सीन इन ऑल काइंड ऑफ डिफेंस कंपनीज। ऑल्सो अगर आप जिस भाव पे अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो 82 का PE है, तो विच इज़ वेरी वेरी हायर। ओके, अगर मैं आपको बताऊं एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अनलिस्टेड मार्केट में इसके लास्ट एक साल में जब शेयर प्राइस में ट्रेड हुए हैं या फिर अलॉटमेंट हुए हैं वो 71 रुपीज़ एवरेज प्राइस पे हुए थे, और अभी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 672 रुपीज़ पे है। सो दिस रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है ऑर्डर बुक। डिफेंस कंपनीज के अंदर ऑर्डर बुक होती है, उन्हें कितना ऑर्डर मिला हुआ है इक्विपमेंट्स के लिए। इफ़ यू सी अदर कंपनीज लाइक डेटा पैटर्न्स और MTR और अस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो कम से कम इनके लास्ट रेवेन्यूज़ के 2x या फिर 3x है। ठीक है, मतलब इनके पास इतने ऑर्डर्स है कि अगले 2 साल तक की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, इफ़ यू कैन जस्ट से दैट। बट आइडिया फोर्ज के अंदर अगर आप देखोगे तो उनके जो करंट अभी इनके पास जो ऑर्डर बुक है इनकी केवल 1x ऑफ द रेवेन्यू ही है, विच रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑल्सो एंड द गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपनी। Another important fact is इस कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स कंपनीज ओवरऑल फिनेंशियल पोजिशन एज वेल एज उनको लगातार फंड्स की जरूरत रहेगी टू फंड द गैप। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस इज दैट कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बिकॉज B2B बिजनेस में आपका पैसा रिकवर होना इज अ प्रॉब्लम। कंपनी के जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है उसकी आज टोटल एसेट्स में 10% वैल्यू है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो ड्यू होने के बाद भी 1-2 साल या इवन 3 साल तक से भी यहाँ पे कंपनी को नहीं मिले हैं। दिस रेजेज अनदर क्वेश्चन एंड कंपनीज एबिलिटी टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग अगर आप देखोगे तो 301 दिन। इसका सादी भाषा में अगर अपन समझे कंपनी के पूरा 1 साल का लगभग रेवेन्यू, ठीक है, वो यहाँ पे आपको कंपनी को वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द फैक्ट कि कंपनी जो अभी 56% इशू जो यूज़ करने वाली इशू प्रोसीड्स वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी, एंड सर्टेनली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ ग्रोथ कैपिटल, इट विल ओनली यूज इन द बिजनेस नॉट इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ओके, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनी को लास्ट ईयर FY23 में 17 करोड़ की यहाँ पे PLI का इंसेंटिव मिला था, एंड दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 50% ऑफ द प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे 17 करोड़ के इसको हटा देते हो तो आपका जो प्रॉफिट है 32 करोड़ से एकदम 50% से कम हो जाएगा, एंड दिस विल अगेन रेज द क्वेश्चन ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड कंपनी सस्टेन एबिलिटी टू सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी कुछ खास नहीं कंसिडरिंग ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स द कंपनी इज गोइंग थ्रू। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कुछ यहाँ पे कंपनी के छोटे मोटे लीगल नॉन कंप्लायंसेस थे लाइक डीले इन फाइलिंग ROC डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मच, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। तो यहाँ पे एक और क्या चीज़ हुई थी मैं आपको बता दूँ, तो 2 यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में अभी थोड़े दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, तो इनके जो ड्रोन्स थे यहाँ पे आर्मी के लोगों ने या फिर डिफेंस के लोगों ने चार्ज पे लगाया था, एंड द ड्रोन्स गॉट ब्लास्ट। उसके कारण थोड़े बहुत लोग इंजर्ड भी हो गए थे, तो उसका एक केस पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, दिस रेजेस क्वेश्चन ऑन द क्वालिटी। ठीक है, अभी तक इसका कुछ फाइनल रूलिंग नहीं आया, तो वी कैन नॉट से कि कंपनी यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल है, बट दिस इज द कॉन्टिजेंट केस विच इज पेंडिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कंपनी के यहाँ पे कुछ ड्रोन रूल्स में नॉन कंप्लायंस है, जिसके खिलाफ भी कंपनी के यहाँ पे केस चल रहा है, विच हैज डायरेक्टर जो DGCA है उसने यहाँ पे केस चालू कर रखा है। इसका भी फाइंडिंग आउट रूल आना बाकी है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी मॉनिटर्ड द कंपनी इज गोइंग थ्रू। ठीक है, एंड द पॉइंट इज दैट कि बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो है, ताकि जैसे कि आप समझेंगे तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशंस है, इनका ओवरऑल डिपेंडेंस है, ये इम्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इनका प्लांट भी एक ही है। इस तरह के बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर्स है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए। आई हैव ट्राइड टू मेक अ पॉइंट हियर इज व्हाट आर अदर
ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने वही सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ, ठीक है, टू ब्रिंग सम अदर फैक्ट्स, आपको एक और अलग नज़रिया देने के लिए आइडिया फोर्ज के आईपीओ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, and please consider it as my disclaimer. This should not be constituted as any investment advice or recommendation, okay. Please consider it as a educational purpose only, okay. So that's all from my side. If you like this video, please आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर वेयर वी राइट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज, ठीक है। आई गिव यू द लिंक ऑफ दिस होल रिपोर्ट एज वेल एज थ्रेड एंड द ट्वीट लिंक in the description. Thank you so much.